हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो हम जब भी कभी न्याय की बात करते हैं तो न्याय की देवी की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी होती है। हम ये बताते हैं कि न्याय देखकर नहीं, न्याय सुनकर किया जाता है। यानी इसमें वादी और प्रतिवादी को देखना, आप उसकी शक्ल देख के निर्णय मत कीजिए, आप साक्ष्य देख के निर्णय कीजिए। लेकिन इसमें यही जो एक बात है कि चूंकि ये लॉयर है दुधारी सिंह, तो इसमें यही बात करने की बात है कि भाई सिर्फ साक्ष्यों के लिए सुनना आवश्यक नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छे न्याय के लिए देखना भी आवश्यक है। और हम जैसे मतलब यानी जो किरदार के जैसे लोग हैं, बड़े जो बलिष्ठ लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी देखने की शक्ति के ऊपर भी आंखों के ऊपर पट्टी बांध देते हैं। तो जब भी नेत्रवान व्यक्ति की आंख के ऊपर उसकी इच्छा या उसकी अनिच्छा से पट्टी बांधी जाती है, तब ही कहीं ना कहीं महाभारत घटित हो जाता है। तो ये इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में भी मिलता है कि गांधारी जो देख सकती थी लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी आंख पे पट्टी बांध ली, तो उनके घर में फिर महाभारत हो गया। और फिर एक ऐसा महाभारत कि जिसे परम ब्रह्म परमात्मा लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की उपस्थिति के बाद भी उस महाभारत युद्ध को वो टाल नहीं पाए। तो देखने वाले व्यक्ति जब भी आंख के ऊपर पट्टी बांधते हैं या बांधी जाती है, तब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि परमात्मा भी फिर उन घटनाओं को कहीं ना कहीं टाल नहीं पाते। आपने पंक्तियों की बात कही है तो एक थॉट पंक्तियों के स्तर पे हम देते हैं कि हम जनरली क्या होता है कि कभी कभी हम यात्रा करने के पहले ही हताश हो जाते हैं, और कभी कभी यात्रा करते करते हताश हो जाते हैं, और कभी कभी मंजिल पे पहुंचने के बाद भी हताश हो जाते हैं। तो सिर्फ ये याद रखें कि मझधारों में नाव छोड़ दूं और घर से निकलूं छाँव छोड़ दूं, हार जीत एक अलग बात है, मैं क्यों अपना दांव छोड़ दूं।